प्रणाम मित्रों। आज का हमारा विषय है, हम ध्यान करते हैं और ध्यान हमें घटता नहीं। बहुत प्रयास करते हैं और ध्यान लग नहीं पाता है। क्या कारण है? इस संबंध में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मित्रों, 111 विधि तो भगवान शिव ने मां पार्वती को बताई है तंत्र की, ध्यान की, तंत्र सूत्र। मां पार्वती भगवान शिव से पूछती चली गई लोक कल्याण के लिए, और भगवान शिव भोलेनाथ बताते चले गए। हम भगवान शिव की बताई हुई एक भी विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बड़ी दुखद बात है। भगवान शिव ने 111 विधियों का चर्चा की है और एक एक विधि अपने आप में परिपूर्ण है। और चर्चा क्या की है? मां पार्वती ने पूछा कि आपको किस विधि से पाया जाए, कैसे आपके स्वरूप को जनमानस, कैसे आपसे एकाकार हो आपके भक्तों का। तो भगवान शिव 111 विधि पे चर्चा कर दी है और प्रत्येक विधि अपने आप में पूर्ण है। यानी कि प्रत्येक विधि, जिस भी विधि का आप अभ्यास करेंगे उसी विधि से आप भगवान शिव को प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि भगवान शिव से आपका योग हो जाएगा। लेकिन हम तो मंदिर में जाते हैं, भगवान शिव के लिंग पे जल इत्यादि, पुष्प इत्यादि चढ़ा आते हैं और सोचते हैं कि भक्ति हो गई। अगर शिवलिंग पे सिर्फ जल चढ़ाने भर से भक्ति हो गई होती तो फिर 111 विधि मां पार्वती को क्यों बताई भगवान शिव ने? एक बात। दूसरी बात, 111 विधि बताने की क्या जरूरत थी? एक ही विधि बता देते। भगवान शिव भोलेनाथ जानते थे और मां पार्वती भी जानती थी कि प्रत्येक जो मनुष्य है उसका स्वभाव अलग है, उसका शरीर का ढर्रा ढांचा अलग है, उसकी मान्यताएं अलग है, प्रत्येक व्यक्ति की सोच अलग है, प्रत्येक व्यक्ति की ऊर्जा का अनुपात अलग अलग है। इसलिए 111 विधियों की भगवान शिव ने चर्चा की। जो विधि जिसको रुच जाए, किसी के लिए कोई सी विधि सहज होगी, किसी के लिए कोई विधि सहज होगी और किसी के लिए कोई विधि सहज होगी। इसलिए भगवान शिव ने 111 विधि बताई। दूसरी, पहला प्रश्न कि भाई अगर शिवलिंग पे जल इत्यादि चढ़ाने से ही भगवान शिव भोलेनाथ से एकाकार हमारा हो जाता तो फिर एक भी विधि बताने की और दूसरी क्या जरूरत थी? 111 विधियों का बखान करने की क्या जरूरत थी? इस विषय पे जरा सोचना। मित्रों, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि शिवलिंग पे जल ना चढ़ाएं। शिवलिंग इस ब्रह्मांड में मनुष्य के द्वारा निर्मित जितने भी चीजें हैं सबसे महत्वपूर्ण है। उसका जो आकार है, उसको जिस आकार में बनाया गया है, उसका जो शेप है, वह जहां भी स्थित है ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करता है। जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाते हैं, आप झुकते हैं, तो वह जो शिवलिंग के चारों तरफ एनर्जी का एक पुंज है जो डायरेक्ट ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। किसी किसी क्षण में आपको वह ऊर्जा छू जाती है
और आप अंतर्मुखी हो जाते हैं और सही में आपको भगवान शिव से जुड़ाव हो जाता है। वह प्रतीक है और प्रतीक होने के साथ साथ वह इस जगत में बहुत वैज्ञानिक है, उसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार है। शिवलिंग, जैसा कि मैंने कहा, सर्वाधिक ऊर्जा अपनी तरफ शोषित करता है ब्रह्मांड की। और जब हम वहां झुकते हैं, जल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, झुकते हैं, वह ऊर्जा हमें छूती है। हमारा जो अवरा है, प्रत्येक मनुष्य का अपना अवरा होता है। देखा ना, हम भगवान की मूर्ति बनाते हैं तो सर के पीछे एक चांद बना देते हैं, वही अवरा होता है। वह प्रत्येक व्यक्ति के पास है, कोई साधक हो ना हो, अवरा प्रत्येक व्यक्ति के पास है। जैसा कि मैंने पीछे 7 चक्रों की बात की और 7 शरीरों की बात की। एक शरीर हमारा वह अवरा है जो हमारे इस शरीर के चारों तरफ है। वह किसी का छोटा, किसी का बड़ा हो सकता है। जो साधक हैं, जो साधना करते हैं, उनका अवरा थोड़ा फैल जाता है, नहीं तो सिकुड़ा रहता है। तो जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो वह अवरा आपको, वह जो एक ज्योतिर्पुंज बना हुआ है शिवलिंग के चारों तरफ, वह जो एनर्जी बरस रही है ब्रह्मांड से, उससे आपका अवरा जब आप झुकते हैं टच होता है और कई बार आप सद ऊर्जा से सींचे जाते हैं और आप अंतर्मुखी हो जाते हैं। तो 111 विधियां भगवान शिव ने बताई मां पार्वती को। अब हमें ध्यान क्यों नहीं घटता है? क्योंकि 111 विधियां तो भगवान शिव ने ही बताई, इसके अतिरिक्त भी गुरु गोरखनाथ ने हजारों विधियां बताई, हजारों। गुरु गोरखनाथ ने तो इतनी विधियां बताई जगत कल्याण के लिए कि इतनी तो इस पृथ्वी पे किसी ने भी नहीं बताई। इसलिए गोरख धंधा हम कहने लगे, क्योंकि गोरखनाथ तो इतने ज्ञानी थे, किसी भी चीज को ध्यान से जोड़ देते थे। जो भी उनके पास गया, जैसा व्यक्ति गया, उन्होंने देखा कि इसको बैठलाने से काम नहीं चलेगा, इसको बैठा के ध्यान नहीं किया जा सकता है, यह रजस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, यह बैठेगा नहीं, यह दौड़ने वाला व्यक्ति है। तो वैसी ही विधि उसको बता दी कि दौड़ते दौड़ते ध्यान घट जाए। इसके अतिरिक्त और महापुरुषों की तो कमी नहीं रही है इस पृथ्वी पे। जितने महापुरुष आए हैं, अवतरित हुए हैं, ऋषि मनीषी, सभी ने अपने अपने अनुभव बांटे हैं। जिन विधियों से वो गुजरे हैं, जिन विधियों से उनकी यात्रा पूर्ण हुई है, उसको उद्धृत किया है उन्होंने। कहने का सार यह है मित्रों कि हमें यही नहीं पता है कि हम कौन सी विधि से गुजरें, किस विधि से ध्यान करें। क्योंकि ना तो हमें अपनी प्रवृत्ति का पता है, आप राजसी हैं, तामसी हैं, प्रवृत्ति का पता ही नहीं है। इसलिए ध्यान नहीं करता है।
हमें या तो बहुत सारी विधियां ज्ञात हों, हमें गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है जो पहुंच गया, अब गुरु घंटाल नहीं, जिसकी यात्रा पूर्ण हो गई, जिसका योग परमात्मा से हो गया, जो पहुंच गया, वही आपको आपकी प्रवृत्ति के अनुसार ध्यान की विधि बताएगा। उसी को पता होगा कि आपको कौन सी विधि रुचेगी, आप किस भांति यात्रा करें ध्यान की कि आप पहुंचेंगे, वही बता पाएगा। या फिर हजारों विधि आपको ज्ञात हों, आप 2 दिन 3 दिन 5 दिन प्रत्येक विधि पे अभ्यास करें, जो आपके लिए इजी हो, घट जाए ध्यान जिससे, वह आपकी विधि हो गई। अब उस पर आप निरंतर अभ्यास करें, आपकी भी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी अड़चन यही है कि हमें अपनी प्रवृत्ति नहीं पता है, प्लस हम कभी भी थोड़ा सा भी विचार नहीं करते हैं कि 111 विधि तो भगवान शिव ने ही बताई। अब वो 111 विधि इसीलिए तो बताई कि किसी को कोई विधि रुचेगी, किसी को कोई विधि रुचेगी। अब हमें पता ही नहीं है हमें कौन सी विधि रुचेगी। अब ध्यान करने बैठ जाते हैं, कोई आज्ञा चक्र पे ध्यान करता है जबरदस्ती, हठ धर्मिता के साथ, कोई कहीं एकाग्रचित हो जाता है, अपना कंसंट्रेशन बनाता है, उसी को ध्यान समझता है। वह तो ध्यान है नहीं, तो घटेगा भी कैसे? तो हम ध्यान करने से पहले अपने लिए एक विधि खोजें। अब तो आधुनिक युग है मित्रों, हजारों विधियों में से परिष्कृत कुछ थोड़ी सी विधियां हो गई हैं। कुछ मनीषियों ने हजारों विधियों का सार निकाल लिया है, जो मनुष्य के लिए इजी हो, जिन विधियों से लगभग सब लाभ ले सकें, लगभग। ऐसी कुछ विधियों की चर्चा मैं अगले वीडियो से आपके समक्ष रखूंगा। कोई दर्जन भर विधियां जिनका स्वाद मैंने चखा है, हजारों विधियों से मैं स्वयं गुजरा हूं। दर्जन भर विधि ऐसी हैं जो सभी के लिए इजी है और बहुत ही लाभकारी है। मित्रों, जो दर्जन भर विधि मैं ध्यान की आपको चर्चा में लाने वाला हूं आगे, एक एक विधि इतनी शक्तिशाली है और इतनी सहज है कि कोई भी ध्यान में उतर जाए, और कल्याणकारी इतनी है, क्रांतिकारी इतनी है कि 1 सप्ताह में आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला दे। ऐसी दर्जन भर विधियों की मैं चर्चा करूंगा। आज का ये टॉपिक मैंने इसलिए रखा कि उन विधियों पे चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे मित्रों की ये समस्या है कि हम ध्यान करते हैं, ध्यान घटता नहीं, ताकि आपको पता चले कि आप ध्यान गलत तरीके से करते हैं। पहली तो बात, कंसंट्रेशन ध्यान नहीं है, एकाग्रचित्तता ध्यान नहीं है। दूसरी बात, जबरदस्ती आंख बंद करके आज्ञा चक्र पे अपने अवधान को स्थित करना, ध्यान करना, यह भी ध्यान नहीं है।
यह तो ध्यान की वह अवस्था है जब आप ध्यान में बहुत गहरे उतरने लगते हैं तो ऑटोमेटिक आप यहां स्थित हो जाते हैं। ऑटोमेटिक, जबरदस्ती नहीं। तो यहां तक आने के लिए कि जब आप आंख बंद करें, बस आप त्रिनेत्र पे, अपनी थर्ड आई पे केंद्रित हो गए, यहां तक आने के लिए तो और बहुत सारी विधियों से आपको गुजरना पड़ेगा। जब यहां आना आपके लिए बहुत सहज हो जाए, आपने आंख बंद करी, पलक झपकी कि आप आज्ञा चक्र पे स्थित हो गए, बिल्कुल जब इजी होगा आपके लिए, तब यहां ध्यान लगाने की जरूरत है। वरना तो लगे रहिए, हासिल कुछ भी नहीं होगा। एक समय आएगा कि ध्यान से आप उब जाएंगे, बोधरेशन हो जाएगी, और फिर आप कहने लगेंगे कि भाई ये तो किसी योगी ऋषि मुनि के बलबूते की बात है। जबकि मैंने कल भी चर्चा की थी, किसी भी शक्ति को प्राप्त करने वाली विधि या ध्यान के माध्यम से अपने सहस्त्र दल कमल, अपने सहस्त्रार चक्र के विकास, यह प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। यह किसी योग पुरुष का ही काम है, ऐसा नहीं है। असल में आप योग पुरुष ही तब बनते हैं जब आप ध्यान की आत्यांतिक ऊंचाई को छू जाते हैं। जब तक आप ध्यान की आत्यांतिक ऊंचाई को नहीं छूते हैं, तब तक तो सभी विद्यार्थी ही हैं, साधक ही हैं, स्टूडेंट ही हैं। और जिनको आप योगी कहते हैं, ऋषि कहते हैं, मनीषी कहते हैं, वह भी स्टूडेंट ही थे तब तक जब तक उनको ध्यान की अंतिम अवस्था घट नहीं गई थी। इसलिए ऐसा मत सोचना कि ध्यान किसी योग पुरुष का ही खेला है। ध्यान सबके लिए है। और ऐसा भी मत सोचना कि ध्यान सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए ही है। ध्यान हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हम जो छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे नफे नुकसान में विचलित हो जाते हैं, वह भी तो ध्यान की कमी है। ध्यान तो आपको और दूर तक देखने की शक्ति देता है। ध्यान तो आपको चीजों के पार देखने की शक्ति देता है। हम चीजों के पार नहीं देख पाते हैं, इसलिए तो विचलित हो जाते हैं छोटी छोटी। कभी कभी जीवन में बड़ी घटनाएं घटती हैं, कभी कभी आपके छोटे से नुकसान में आपका बहुत बड़ा फायदा होता है, लेकिन वह तो जब आप ध्यान में उतरेंगे, जब आपके जीवन में ध्यान घटित होगा, वह तो आपको तब पता चलेगा। वरना आप तो विचलित हुए पड़े रहेंगे। कोई 100 रुपए पॉकेट से निकल के गिर गए, या 100 रुपए किसी ऐसे व्यक्ति ने मांग लिए, आपको पता है कि यहां से वापस आएंगे नहीं, तो आप तो उस 100 रुपए के नुकसान से ही विचलित रहेंगे। वह 100 रुपए लाखों का कारण भी बन सकते हैं। यह तो ध्यान से ही पता चलेगा। ध्यान बहुत जरूरी है प्रत्येक मनुष्य के लिए। कल से हम विधियों पे बात करेंगे और इसी तरह चर्चा और भी करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।